अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट था, टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बेसिकली क्या चीज है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थ्रू पेरेंटल रूट्स बॉडी में प्रोवाइड करना, उसको हम कहते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। यानी कि तमाम किस्म के जो भी हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन जितनी भी हैं सारी, ये हमारे पास कुछ उसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। वाटर है, प्रोटीन है, एनर्जी है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है और विटामिन है। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास है वाटर। आपको पता है 99% या 90% जो हमारी बॉडी कंसिस्ट ऑफ किस में आती है? वाटर में आती है। इनके वाटर की जो कंडीशन है या वाटर की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हैं प्रोटीन सोर्स में हमारे पास अमाइनो एसिड को ऐड किया गया किसके तौर पर? एज अ इन टीपीएन एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एक तो हमारे पास अमाइनो एसिड को नोट किया ऐड किया गया। अच्छा, इसके अलावा एनर्जी सोर्स में हमारे पास उन्होंने बताए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं, ये सारे उसके अंदर एड अप हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्मेशन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फॉर्मुलेशन, एनर्जी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीजें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये बॉडी की न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ट्रेस एलिमेंट है, जैसे जिंक है, कॉपर है या फिर मैग्नीशियम है, ये भी हमारे पास कुछ एडेड इसमें आ जाते हैं। और विटामिन या मिनरल्स, ये तो आपको पता है बहुत जरूरी है। इसमें हमारे पास फैट सोल्यूबल भी है और वाटर सोल्यूबल भी है। अच्छा, इसको हम साथ साथ बुक से भी देख लेते हैं। प्रोटीन सोर्स के बारे में हमें उसमें क्या बताया? लैक ऑफ नाइट्रोजन कॉज पुअर बाउंड हीलिंग इंटरफेस विद द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, अगर तो नाइट्रोजन की कमी होगी, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होने से क्या होगा? हमारी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा। जब वो कमजोर हो जाएगा तो जो जख्म वगैरह है उनकी हीलिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी। तो इसलिए हम अमाइनो एसिड को यूज कर रहे हैं टीपीएन में, ताकि ये किसके लिए सोर्स है हमारे पास? ये हमारे पास एज अ नाइट्रोजन का सोर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी सोर्स में हमारे पास कौन कौन से दो हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं। ये दोनों ही बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए या बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है। द कार्बोहाइड्रेट इज अ चॉइस ऑफ डेक्सट्रोज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन 5 to 7%। अच्छा, इफ रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इंसुलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो हम क्या करेंगे? इंसुलिन को यूज करेंगे इन अ टीपीएन टू इंक्रीज द अप लेवल ऑफ डेक्सट्रोज। डेफिनेट सी बात है, अगर बॉडी में शुगर लेवल डाउन हो जाएगा तो फिर इंसुलिन का यूजेज जो है वो बढ़ जाएगा। फैट इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और इमल्शन। इसके अलावा जो फैट्स हैं वो किसकी फॉर्म में हो रहे हैं? ऑयल इन वाटर इमल्शन। अच्छा, दे प्रोवाइड हाई कैलोरी सोर्स इन लो वॉल्यूम। ठीक है, और इससे हमें क्या होगा? बहुत थोड़ी क्वांटिटी खाने से हमें बहुत ज्यादा कैलोरीज जो है वो हमारी बॉडी को मिल जाएंगी। तो ये हो गया हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको पता ही है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक पर्सन को डायरिया हो जाता है तो उसके सबसे पहले क्या ब्रेक डाउन होती है? इलेक्ट्रोलाइट्स की ब्रेक डाउन होती है, सोडियम, पोटाशियम। तो आपने सुना होगा कि वाटर जो होता है वो उसकी पूरी क्वांटिटी कंप्लीट नहीं कर पाता, तो हम ओआरएस की तरफ जाते हैं, ओरल डिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ताकि जो बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पेशी है ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो सके। अच्छा, इसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं। दे एक्ट एज अ मेटाबॉलिक कोफैक्टर एंड एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेवरल एंजाइम्स इन द बॉडी। ठीक है, इसके क्या है? ये मेटाबॉलिक कुछ कोफैक्टर्स इसके अंदर ऐसे हैं जो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं एंजाइम्स की। ठीक है, इसमें हमारे पास ये दो तीन एंजाइम है, जिंक है, कॉपर है एंड मैग्नीशियम है। ये तीन एंजाइम्स हमारे पास दिए हैं, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीशियम। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो है विटामिन। विटामिन या मिनरल्स। विटामिन क्या है? फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, बोथ आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी बिकॉज दे एक्ट एज अ कोएंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एक तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं और दूसरे नंबर पर हमारे पास जितनी भी बॉडी के अंदर डीएनए की सिंथेसिस वगैरह होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको भी ये कंप्लीट करते हैं। तो क्लास ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स थे टीपीएन के। आई होप इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच क्लास।